हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा था एक और तो स्वागत है मेरी नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन की, कौन से कोर्स में, बीकॉम में, कहां पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आप सबके 12th के एग्जाम में जो खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो वो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं बीकॉम के कोर्सेज में डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और वो सर्च कर रहे होंगे डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, और उनमें से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां पे आप बीकॉम का जो कोर्स है वो कर सकते हैं, वो रहने वाली आपके लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है बीकॉम का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, क्या आपकी फीस रहने वाली है, कैसे आपको एडमिशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी चीजें आपको बहुत सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो अगर आपको जानना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप आ जाएंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे lq.in सर्च करते हैं आप lq की ऐसे कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे एडमिशन के ऊपर। एडमिशन के ऊपर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कोर्सेज है जो कि 12th क्लास के बाद, ठीक है, 10th के बाद, 12th के बाद, ठीक है, डिप्लोमा प्रोग्राम, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 12th के बाद जो रेगुलर प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि जितने भी जो प्रोग्राम्स है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, जिनमें से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी, डेवऑप्स, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाले बीकॉम कोर्सेज की। तो बीकॉम की जो कोर्सेज है वो कॉमर्स के अंदर आते हैं, तो हम कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि कौन कौन से बीकॉम के प्रोग्राम है जो यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम है जो ऑफर किया जाता है बीकॉम का, ठीक है। उसके बाद ऑनर्स के प्रोग्राम है जो बीकॉम में ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बीकॉम, ये बीकॉम ऑनर्स है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव बीकॉम के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि बीकॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये सारे प्रोग्राम है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम है। तो काफी प्रकार की बीकॉम है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। हम यहाँ पे नॉर्मल बीकॉम के एग्जांपल लेके सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सब कुछ सभी प्रोग्राम्स में सेम रहने वाले, सिर्फ जो फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है जो प्रोग्राम्स में आ जाता है। यहाँ पे हम नॉर्मल बीकॉम की बात करने वाले हैं, तो नॉर्मल बीकॉम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नॉर्मल बीकॉम का ये जो पूरा पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको बीकॉम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स है, दूसरी बीकॉम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिमिलरली वेबसाइट पे विजिट करके उस बीकॉम के बारे में पूरी ज्यादा डिटेल में जान सकते हो। बट जो 90% इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सेम रहने वाली, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आ जाता है। फीस स्ट्रक्चर में आपको वीडियो के एंड में दूसरी बीकॉम का भी बता दूंगा, अगर आप यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम दूसरी बीकॉम ऑनर्स की फीस स्ट्रक्चर यहीं पे देख लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स रहता है, जिसमें टोटल आपके 6 सेमेस्टर रहते हैं, ठीक है। 3 साल का कोर्स है, टोटल 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया आपके लिए क्या रहने वाला है, अगर आपके 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में अगर आपके 50% मार्क्स हैं इंग्लिश के साथ, आपकी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना ही चाहिए 12th क्लास में, और 12th क्लास में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपकी जो एडमिशन है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के एलिजिबल है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा एलक्यूनेस्ट का एग्जाम। अब एलक्यूनेस्ट का एग्जाम क्या है, एलक्यूनेस्ट का जो एग्जाम है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि आपको कंपलसरी रहता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। वो दो तरीकों से काम करता है, एक तो एंट्रेंस टेस्ट की तरह काम करता है, और दूसरा एलक्यूनेस्ट एग्जाम के थ्रू आपको काफी हैवी अमाउंट की स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में और ज्यादा डिटेल में नीचे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट में, ठीक है, जो फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट हैव इंग्लिश सब्जेक्ट, द कंडीशन ऑफ इंग्लिश मे बी वेव्ड और प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द एग्जाम हैज स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम और एन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास इंग्लिश वाला सब्जेक्ट नहीं है उनका जो ये वाली कंडीशन है वो वेव ऑफ की जा सकती है, अगर उन्होंने जो एलक्यूनेस्ट का एग्जाम है वो इंग्लिश में दिया और कंडक्ट, मतलब इंग्लिश में वो एलक्यूनेस्ट का एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाता है उसको क्लियर कर लें तो उनको जो इंग्लिश वाली जो कंडीशन है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास इंग्लिश नहीं है उनको एलक्यूनेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। जिनके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो एलक्यूनेस्ट का एग्जाम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि एलक्यूनेस्ट का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि एलक्यूनेस्ट के एग्जाम के थ्रू आपको काफी हैवी अमाउंट की स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। तो अब यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया भी यही है कि आपको मेरिट वाली जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें कि आपकी जो बीकॉम की प्लेसमेंट है तो हाईएस्ट सैलरी आज तक जो बीकॉम में मिली है वो 18 लाख की मिली है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 9 से 9.5 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है। लेकिन ये एवरेज पैकेज सभी बच्चों का नहीं, टॉप 10% बच्चों का है। मतलब कि बीकॉम में जो टॉप 10% बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनका जो एवरेज पैकेज है वो 9.5 लाख का है। अगर हम सबका मिला के एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट ओके, ना ही बहुत ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, ना ही सारे बच्चे अनप्लेस जा रहे हैं।
प्लेसमेंट हो रही है, बट कुछ कुछ बच्चों की हो रही है, कुछ कुछ बच्चे रह भी जा रहे हैं, क्योंकि जो बीकॉम है वो क्या है, एक कोर ब्रांच है। तो कोर ब्रांच में जो कंपनी आती तो है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन अच्छे रोल्स काफी ज्यादा कमाते हैं, तो बहुत बार बच्चे अच्छे रोल मतलब जो कंपनीज आती है उनमें अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको उनका रोल पसंद नहीं आ रहा होता। बट कुछ कंपनीज आती है जो अच्छे रोल ऑफर करती है, बट प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत है, जो स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो खुद से अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके 10 12 में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप जब ये बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपनीज यहाँ पे नो डाउट सारी आने वाली है, अच्छे अच्छे बैंक्स वगैरह सारे यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा पैकेज जो मिल सकता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ड्रीम कंपनी है 350 से भी ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पे आई थी, टोटल रिक्रूटर 200 आए थे जो यहाँ पे जो ड्रीम ऑफर थे, मतलब कि अच्छे अच्छे ऑफर थे जो मिले। 350 से भी ज्यादा ऑफर बच्चों को मिले, कई कई बच्चों को तो मल्टीपल ऑफर भी मिले। 200 से ज्यादा रिक्रूटर है जो बीकॉम के लिए यहाँ पे आए थे। उसके बाद आप ये यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह देख सकते हो, बीकॉम के बच्चों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह किए वो देख सकते हो। एलपीनेस का एग्जाम देना आपको कंपलसरी रहता है। ठीक है, एलपीनेस का अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना चाहते हो, सिलेबस देखना चाहते हो, सैंपल पेपर देखना चाहते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने सेपरेटली इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। बीकॉम एलपीनेस का एग्जाम सर्च करोगे मेरे चैनल के ऊपर जाके तो आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कहां से एग्जाम आएगा, कैसे तैयारी करनी है, वो पूरी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। अगर हम बात करें करिकुलम वगैरह की, तो आपको यहाँ पे टोटल 3 साल रहने वाले, जिसमें 6 सेमेस्टर आएंगे। पूरा करिकुलम आपको ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस में दिया हुआ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड ईयर का, उसके बाद सेकंड ईयर का आ जाएगा, उसके बाद थर्ड ईयर का आ जाएगा। तो पूरा करिकुलम भी आपको वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, जो जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीस की बात करें तो जो फीस रहने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर फीस 80,000 रुपीज रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के, और 4500 रुपीज आपको एग्जामिनेशन फीस है जो पे करेंगे। तो बिना किसी स्कॉलरशिप के अगर फीस की बात करें तो 84,500 रुपीज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर फीस है बिना किसी स्कॉलरशिप के। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप एलपीनेस के एग्जाम देते हैं, तो एलपीनेस के एग्जाम की अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 38% की स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप पहले 40% तक मैक्सिमम थी, जो कि फेज 1 में थी, लेकिन अब फेज 2 में कम कर दी गई है। और जैसे जैसे एग्जाम टाइम बीतता रहेगा स्कॉलरशिप और कम है होती जाएगी। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट डेट चल रही है एडमिशन के लिए। ठीक है, कभी भी एडमिशन जो क्लोज हो सकती है, क्योंकि सीट्स ऑलमोस्ट 80% सीट्स है जो फुल हो चुकी है। तो एलपीनेस की अगर कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 38% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब है कि आप पर सेमेस्टर कितने पैसे अपने सेव करेंगे, 30,400 रुपीज। तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस हो जाएगी 49,600 रुपीज। अगर आप एलपीनेस की कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 33% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस हो जाएगी 53,600 रुपीज। अगर आप कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 28% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी जो फीस हो जाती है 57,600 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी होने वाली है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी की बात करें तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पे हॉस्टल वगैरह अवेलेबल है, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेट 90,000 से लेके 1 लाख पर ईयर की फीस है। प्लस आपको फूड का देना पड़ेगा 42,000 रुपीज एक साल का, तो अप्रोक्सीमेट 1,32,000 रुपए आपका जो रहने वाला है खाने का खर्चा एक साल का। तो ये आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो हम वीडियो का मेन टॉपिक था, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप का एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको एलपीनेस के एग्जाम के ऊपर भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एलपीनेस के एग्जाम के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, इसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एलपीनेस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप के लिए या आपके लिए एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, बट सब लोग स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जिससे कि आपको अप टू मैक्सिमम 38% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे कि आप अपना अप्रोक्सीमेट 30 से 35,000 रुपीस पर सेमेस्टर है सेव कर सकते हैं। एलपीनेस का एग्जाम नहीं है, एलपीनेस का जो एग्जाम रहने वाला है घर बैठे बैठे रहने वाला है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। एलपीनेस एग्जाम की जो ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 रुपीस है, ठीक है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीस है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर किया है आपने तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। जिसके बाद जो एलपीनेस की फीस है बॉयज के लिए 500 है, गर्ल्स के लिए 250 रुपीस रह जाती है। एग्जाम देने के बाद ये अपने आपको एग्जाम दे देना, और जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितनी स्कॉलरशिप वगैरह आपकी है। उसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट वगैरह करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपकी एडमिशन जो डन हो जाएगी। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो फेज 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन लेने वाली है 30 अप्रैल, जो कि ऑलरेडी गुजर चुकी है, बट ये जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 से 7 दिन के लिए। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी एलपीनेस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लें। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करके अपने पोर्टल पे रजिस्टर करके अपनी फीस पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट उससे आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलने वाली। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एलपीनेस का एग्जाम जरूर दें। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रहने वाली जो कि ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अभी जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये जो डेट्स है 2-4 दिन के लिए क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे करना है, उससे सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी जो दूसरी एलपीनेस वाली वीडियो उसमें जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने एलपीनेस के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कैसे एग्जाम देना है, क्या रूल्स है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रखी है। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, कब तक के लिए बाय।